याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमला और पहला स्वातंत्र समर, जिसे हम प्रथम स्वातंत्र समर कहते हैं, कब हुआ? 1857 में। और वह क्यों हुआ? क्योंकि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सैनिकों को दे करके उनकी आस्था के साथ, उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रयास हुआ था। और तब वे सभी सैनिक भड़क उठे थे और फिर एकजुट होकर के पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में, जिसे वीर सावरकर ने मान्यता दी थी, जो आज भी उस रूप में जाना जाता है। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। और इसीलिए कहा गया है, भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृति संस्कृति तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति, ये दो भारत की पहचान है। संस्कृति यानी बीज का पनप जाना, एक वृक्ष बन जाना, फल फूल करके लोक कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना, किसी को फल देना, और बाद में फिर अपनी इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। एक एक अवयव उपयोगी है। पेड़ है तो छाया दे रहा है, फूल आए तो सर्वत्र खुशबू फैला रहे हैं, फल आए तो सबको फल की मिठास दे रहा है, और अगर सूख है तो इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये संस्कृति है। लेकिन बीज का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को बढ़ाने जैसा है, जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं, बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गई, वे वापस आती गई। लेकिन महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेकर था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा हुआ है। आप चले जाइए देवासुर संग्राम में, चले जाइए राम रावण के युद्ध में, आप चले जाइए महाभारत में, आप आ जाइए। ये लगातार हर कालखंड में, हर युग में ये हुआ है। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे लोगों को इस पूरे अभियान का हिस्सा बनना और इसके लिए जागरूकता, अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आज ये हमले अलग अलग माध्यमों से हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। एक एवरेज है कि एक आदमी आज के दिन पे अपने स्मार्टफोन का जो उपयोग करता है ना, लगभग अपने अमूल्य समय में से 6 से लेके 8 घंटे का समय वह इसमें खर्च कर देता है।
एवरेज 6 से 8 घंटा। अगर इस 6 से 8 घंटे में अगर वह किसी अच्छे कार्य के साथ जुड़ा हुआ है तब तो ठीक बात, किसी एक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी सकारात्मक पहल के साथ जुड़ा है, उसका बिजनेस है और मीडिया से जुड़ा हुआ है, वह किसी शैक्षणिक अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उससे इतर वह केवल दिन भर अपने स्मार्टफोन के साथ ही अपना समय खर्च कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी समाज के साथ एक अन्याय है।